क्या आपको भी डिटेलिंग में पेंट डिफेक्ट्स निकालने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे डीप स्क्रैचेस हैं, ऑरेंज पील्स हैं? काफ़ी डिटेलर्स हमारे टच में हैं, वो कह रहे हैं कि हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एज एन प्रोफेशनल कुछ सर्टिफाइड डिटेलर्स हैं जिन्हें सारी डिटेल्स ऑलरेडी पता है बिकॉज वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, बट काफ़ी प्रॉब्लम्स उन्हें भी हो रही हैं जो डिटेलिंग करना चाहते हैं बट सर्टिफाइड नहीं है। तो कुछ ट्रिक्स हम उनके लिए भी लाए हैं या सिर्फ अंडरस्टैंडिंग उनके लिए लाए हैं जो ये समझे कि पेंट के डिफेक्ट्स किस तरीके के होते हैं और उनके प्रोसीजर्स क्या क्या हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर पेंट पे सैंडिंग की ज़रूरत पड़े या कोई फिक्स प्रोसेस हो कि आपको इसके बाद यही करना है या कंपाउंडिंग करना है या पॉलिशिंग करना है या फिर सैंडिंग की कंपलसरी नीडेड है। बट इसे अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पेंट का स्ट्रक्चर पहले अंडरस्टैंड करना होगा। एंड माय नेम इज़ राज, आई एम फ्रॉम कार कॉस्मिक। हम आपके लिए डिटेलिंग नॉलेज लेके आए हैं। अगर आपको ऐसा कोई कंटेंट लगता है जो हमें क्रिएट करना चाहिए तो बिल्कुल आप अपना कमेंट में डिटेल्स प्रोवाइड करें, या आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट लग रहा है या आपको कोई डिटेलिंग की ट्रिक्स चाहिए तो बिल्कुल कमेंट में मेंशन करें। हम लोग ऑलवेज अवेलेबल हैं, रिप्लाई ज़रूर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपका कंटेंट भी लोड करेंगे। ऑलराइट, तो कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक के पेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो दिस इज़ एन इमेज गिवन हियर जहाँ पे आपको बेसिकली डिटेल बताई जाएंगी। दैट्स ट्रांस फ्रॉम मेटल सरफेस, मेटल के बाद आता है प्राइमर, प्राइमर के बाद आता है बेस कोट विच इज़ नोन एज पेंट, पेंट के बाद आता है क्लियर कोट। राइट, दिस इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पेंट। मोनोकोट्स आते हैं, सॉलिड कलर्स आते हैं जिसमें हार्डनर और पेंट मिक्स करके लगाया जाता है, दैट इज़ एक्सेप्शनल केस, बट मेजरली आपको यही पेंट मिलेगा हर गाड़ी के ऊपर। राइट, नाउ यहाँ पे कुछ डिफेक्ट्स दिखाए हैं। वन इज़ सोइल मार्क्स, अदर इज़ डीप सॉइल आउट मार्क्स। यहाँ पे कुछ और डीप स्क्रैचेस हैं, इसके बाद एसिड रेन है और दिस इज बफर मार्क्स। बफर मार्क्स मीन्स हॉलोग्राम मार्क्स जो पॉलिशिंग करने के टेक्निक से आते हैं, जनरेट होते हैं। राइट, दीज आर जनरल सोल्स या द जनरल डिफेक्ट्स आपको पेंट पे मिलेंगे। कुछ डिफेक्ट्स वैसे भी हैं जो इस पेंट पे आपको नहीं मिल रहे हैं, यहाँ देखने नहीं मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल ऑरेंज पील, ऑरेंज पील्स का फोटो भी मैं इसमें इंक्लूड करवाऊंगा। ऑरेंज पील जनरली आपको रिपेंटेड पैनल पे मिलेंगे इन वेरी शॉर्ट लाइन। आई वुड से कि आप ट्राई करिए कि हो सके उतना आप इस प्रोसीजर के थ्रू फॉलो करिए। पेंट के स्ट्रक्चर को पहले समझिए, फिर आप इनको डिफेक्ट्स में कैटेगराइज करिए। डिफेक्ट्स इन द सेंस, क्या पेंट के ऊपर ऑरेंज पील है या पेंट के ऊपर डी स्क्रैच है या फिर पेंट के ऊपर सोइल मार्क्स हैं। तो पेंट के स्ट्रक्चर को पहले आपको क्लासीफाई करना होगा कि कौन से सेगमेंट में आपका पेंट डिफाइन हो रहा है या कौन से सेगमेंट में या किस टाइप के डिफेक्ट्स आपकी गाड़ी के ऊपर है। अगर आपके गाड़ी के ऊपर सिर्फ सोइल मार्क्स है तो आपको सैंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कंपाउंडिंग से काम हो सकता है। कंपाउंडिंग कैन बी डन विद डीए पॉलिशर, रोटरी पॉलिशर। इस पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा कि रोटरी पॉलिशर कब यूज़ किया जाता है, डीए पॉलिशर कब यूज़ करते हैं, कौन सा पैड यूज़ करना चाहिए डीए के लिए, कौन सा पैड यूज़ करना चाहिए रोटरी के लिए। राइट, स्पीड, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें हम बाद में कवर करेंगे। अभी फिलहाल हम ये कवर करते हैं कि आपका पेंट स्ट्रक्चर, आपको पहले एग्जामिन करना है कि आपका पेंट स्ट्रक्चर कौन से डिफेक्ट्स के कैटेगरी में फॉलो कर रहा है। जिसमें फॉल करेगा आप उस टाइप का प्रोसीजर उसके लिए कंटिन्यू करेंगे। अब कुछ सैंडिंग पेपर्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो आप यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आपको पेंट के स्ट्रक्चर को कैटेगरी में डिफाइन करने के लिए पहले ये समझना होगा कि डिफेक्ट्स के टाइप्स कौन से होते हैं। जैसे ये फर्स्ट वाला जो है ये सोइल मार्क्स है, इसकी आपको डेप्थ दिखाई दे रही होगी जो कि क्लियर कोट के ऑलमोस्ट 10% ही है, जो शैलो है, ज़्यादा डीप नहीं है। राइट, इसके बाजू में ही आपके पास डीप स्क्रैचेस हैं जो थोड़ा और नीचे तक आ गए, 30% तक डीप चले गए हैं। ये प्रैक्टिसेस हमारे रेगुलर प्रैक्टिसेस से होते हैं क्लीनिंग के, जिससे ये डिफेक्ट्स और ज़्यादा हो जाते हैं। राइट, और इसके बाद डीप स्क्रैचेस हैं जो कि शायद फ्रैक्चर हो चुका है और पेंट तक पहुंच गया है, मतलब मेटल सरफेस दिख रहा है उसमें। आपको कैसे पता चलेगा कि वो मेटल तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है? यू कैन यूज़ योर नेल टिप पे जब उसको स्क्रॉल करेंगे तो आपका नेल यहाँ पे स्टक करेगा, तो दैट डिफाइंस कि आपका पेंट जो है वो फ्रैक्चर हो चुका है, वो पेंट क्रॉस करके मेटल तक आ गया है। या फिर आपको प्राइमर दिखाई दे रहा होगा उसके पीछे वाइट कलर का, दैट सिग्निफाइंस कि वो ऑलमोस्ट वो रिकवरेबल नहीं है, फ्रैक्चर्ड पेंट है। ये एसिडिक रेन का है और ये शैलो है। ये हॉलोग्राम मार्क्स है जो बफिंग मार्क्स बोलते हैं जिसे, ये काफ़ी शैलो है। इनको रेक्टिफाई किया जा सकता है इजीली विद कंपाउंडिंग, या आप रबिंग बोल सकते हो या कटिंग बोल सकते हो, उन्हीं से ये सॉल्व हो सकता है। बट जो डिफेक्ट्स नीचे हैं, जो ऑलमोस्ट 30% नीचे क्रॉस कर गए हैं, जो डीप है, उनको आपको डिफेक्ट सॉल्व करने के लिए सैंडिंग के पेपर्स या सैंडिंग के डिस्क लगेंगे। ईदर वे इज़ ओके, या फिर आप सैंडिंग डिस्क ले सकते हो या सैंडिंग पेपर ले सकते हो। मैं कुछ आपको सैंडिंग के पेपर्स दिखा देता हूँ जो कि हमारे पास अवेलेबल है।
एज इन दिस इज अ 3000 ग्रेड सैंडिंग, ये 2000 है, इन पे लिखे हुए आएंगे ये 2000 ग्रेड है एंड दिस इज 1500, इन पे लिखा हुआ आता है। आप सैंडिंग पेपर लेंगे या डिस्क लेंगे, दीज आर सैंडिंग पेपर्स, इसके ऊपर वेलक्रो है, आप इसे मशीन से भी कर सकते हैं, हैंड सैंडिंग भी कर सकते हैं, मशीन्स अलग अलग आते हैं, लाइक दिस इज अ बॉस सैंडर मशीन, ये आपका सैंडर मशीन है, 5 इंच ऑफ बैकिंग प्लेट, ठीक है, बॉश का सैंडिंग मशीन है, इसका प्लग होता है ऊपर। इफ़ सैंडर मशीन आप यूज़ कर रहे हो तो आई सजेस्ट आप हमेशा एक इंटरफेस यूज़ करें, दिस इज़ एन इंटरफेस पैड। इंटरफेस पैड में आपको कुशनिंग मिलेगी, लाइक इफ़ यू सी दिस, ये एक कुशन प्रोवाइड कर रहा है। अगर कुशनिंग नहीं होगी तो ये बैकिंग प्लेट डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा पेंट के ऊपर। तो ऑलवेज दिस इज़ ऑल्सो हुक एंड लूप, जैसे ये आपने ये कवर किया, ये इसके ऊपर फिक्स हो गया, ये नहीं निकलेगा। अब आप इसके ऊपर कोई भी सैंडिंग डिस्क या सैंडिंग वेलक्रो वाला बेस पे इसको स्टिक कर सकते हैं, राइट। अगर पैनल आपका बड़ा है तो आप यहाँ मशीन्स यूज़ करें, अगर नहीं है तो यू कैन यूज़ वेलक्रो, हैंड वेलक्रो या सैंडिंग ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर भी वेलक्रो होता है, इस पर भी वेलक्रो है, तो ये स्टिक कर जाता है लाइक दिस। तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं, जब आपके पास छोटा पैनल है, पूरा पैनल करना नहीं है आपको, तो आप मैनुअली भी सैंडिंग कर सकते हैं, राइट। ये तो हो गई सैंडिंग की बात। तो आपने यहाँ पे क्लियर पता चल गया कि आपको सैंडिंग कब करना है, जब आपका पेंट का स्ट्रक्चर जो है क्लियर कोट वो 30% से ज़्यादा डैमेज हो गया, तो उसके बाद आप उसके ऊपर सैंडिंग का प्रोसेस यूज़ करेंगे। हाँ, मैंने आपको 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सैंडिंग के पेपर्स बताएं, 1500, 2000 एंड 3000, जो बेसिकली पेंट में या डिटेलिंग में यूज़ किए जाते हैं, राइट। अब 1500 कब यूज़ करना है, 2000 कब यूज़ करना है, 3000 कब यूज़ करना है, वो आपको बताएगा कि पेंट का स्ट्रक्चर कैसा है। ज़्यादा डिफेक्ट्स हैं तो यू मे हैव टू स्टार्ट विथ 1500। 1500 आप जब यूज़ करते हैं तो एग्रेसिव सैंडिंग होती है, जिसमें ऑरेंज पील्स भी कट जाते हैं। अगर रिपेंटेड पैनल्स हैं तो उसमें आपको ऑरेंज पील्स मिलेंगे, पेंट में डस्ट भी मिलेगा या पेंट होल भी मिलेगा, बहुत सारे पेंट के डिफेक्ट्स भी मिलेंगे उसमें। तो जब भी आपको रिपेंटेड पैनल मिलता है, यू चूज़ 1500 फर्स्ट। 1500 के सैंडिंग में सब कट जाएगा एंड देन ओवरलैप कर सकते हैं उसे 3000 से, एंड देन कंपाउंडिंग एंड फिनिशिंग पे जाएंगे। नाउ फर्स्ट यू हैव टू कैटेगराइज कि आपका पेंट किस तरीके का है। हर पैनल ज़रूरी नहीं है कि हर पैनल पे आपको सेम टाइप का पेंट मिले या सेम टाइप का डिफेक्ट्स मिले। अगर आपको बोनेट पे ऑरेंज पील्स दिख रहा है, विच इज मीन्स कि दैट इज़ अ रिपेंटेड पैनल मोस्टली, तो वो आपको 1500 से सैंडिंग करना है, ठीक है। अगर डीप स्क्रैचेस है, जैसे मैंने यहाँ बताया, ये डीप स्क्रैचेस हैं, ये डीप स्क्रैचेस आपको साइड पे ज़्यादा मिलेंगे ब्रूशेस की वजह से, या किसी ने मैनुअली कर दिया है, तो वो आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे आपको 2000 का सैंडिंग यूज़ करना है। एंड अगर आपके पास बहुत ज़्यादा स्वॉल मार्क्स है, दीज आर लाइट स्वॉल मार्क्स, मल्टीपल स्वॉल मार्क्स है या फिर ओवरलूप स्वॉल मार्क्स है, तो आप 3000 भी यूज़ कर सकते हैं। अगर स्वॉल मार्क्स कम है या शैलो है तो आपको सैंडिंग अवॉइड करनी है, सैंडिंग करने की ज़रूरत नहीं है सरफेस को, राइट। इफ़ यू आर डूइंग 1500, दैट मीन्स आप पैनल के ऊपर से जितना भी, दिस इज क्लियर कोट, एंड इसके ऊपर जितना भी आपने इनपरफेक्शन देखा है वो सब कट जाएगा, ठीक है। एंड 2000 पे जनरली अ डीप स्क्रैच होता है, इसको भी आपको सैंडिंग करना है, एंड 3000 तो पूरा पैनल ही करना पड़ता है, राइट। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, मैनुअली करके भी बताएंगे कि ये कैसे किया जाता है। बट और आपको अगर इसके बारे में और डिटेल चाहिए सैंडिंग के बारे में, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए कार कॉस्मिक का, एंड आपको ऐसे कोई और टॉपिक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो कमेंट में मेंशन करिए। ऑलराइट, तो दिस वाज मी फ्रॉम कार कॉस्मिक, माय नेम इज़ राज, आई एम चीफ ट्रेनर. It's been 8 years in industry. We have been training people, and we have seen people growing in this business. And if you want to join hands with us, get yourself trained, come to us for training. All details are mentioned in the description. Thank you.